मित्रों, हमारी कुंडली के अंदर शनिदेव कारक हैं या अकारक हैं, यह जानना हमारे लिए बेहद जरूरी होता है। क्योंकि मित्रों, हमारे जीवन की सफलता के पीछे केवल एक मात्र ग्रह होते हैं, वह शनिदेव होते हैं। शनिदेव ही हमें कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। हमारे जीवन की सफलता, जो हमें सफलता प्राप्त होनी है, उसके पीछे केवल एकमात्र ग्रह शनिदेव होते हैं। शनिदेव हमारी कुंडली के सबसे प्रमुख ग्रह हैं। यह न्यायाधीश हैं और कर्मों के अनुसार हमें फल प्रदान करते हैं। इसीलिए शनिदेव का हमारी कुंडली के अंदर कारक होना बेहद जरूरी होता है। आज के कार्यक्रम में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि शनिदेव हमारी कुंडली के अंदर कारक हैं या अकारक हैं, यह कैसे जाने। तो चलिए मित्रों, चलते हैं और सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं, क्या हमारी कुंडली के अंदर शनिदेव कारक हैं या अकारक हैं। नमस्कार मित्रों, में दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, शनिदेव हमारी कुंडली के अंदर कारक हैं या अकारक, यह जानने से पूर्व हमें शनिदेव की प्रकृति समझना बेहद जरूरी है। मित्रों, शनिदेव को वृद्धा अवस्था का ग्रह कहा गया है। हमने अधिकांश जो शनिदेव की हमें फोटो प्राप्त हुई हैं या शास्त्रों में जो बताया गया है, उसमें शनिदेव को वृद्धा अवस्था में बताया गया है। मित्रों, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी कोई वृद्ध व्यक्ति होता है, उसको विशेष अनुभव होता है, वह विशेष परिपक्व होता है और सही क्या है गलत क्या है, इसका उसे विशेष अनुभव होता है। इसीलिए वह सही फैसला करता है। शनिदेव को वृद्धावस्था का ग्रह कहा है, इसीलिए शनिदेव जो भी फैसला करते हैं वह सही करते हैं। इसीलिए शनिदेव को न्यायाधीश भी कहा गया है। मित्रों, शनिदेव अत्यंत ही धीमी गति के ग्रह हैं, इसीलिए इनका फल प्राप्त होने में कुछ समय अवश्य लगता है, लेकिन जो भी फल प्राप्त होता है वह बड़ा उत्तम होता है। शनिदेव कर्मों के देवता हैं, कर्मों के अनुसार ही हमें फल प्रदान करते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं, उसका शनिदेव से गहरा संबंध होता है। हमारी कुंडली के अंदर शनिदेव कर्म भाव के स्वामी हैं, इसलिए हमें क्या कर्म करना है, यह भी हमें शनिदेव से ही पता पड़ता है। मित्रों, हमने पिछले कार्यक्रम में शनिदेव की दृष्टियों के बारे में विशेष अध्ययन किया। शनिदेव की तीसरी दृष्टि हमें क्या कहती है और शनिदेव की 10वीं दृष्टि हमसे क्या कर्म करवाना चाहती है, इसका विस्तार से अध्ययन किया। यदि आप लोगों को भी इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करना है, तब आप हमारे पिछले कार्यक्रम देख सकते हैं। अब मित्रों, हमारी कुंडली के अंदर 12 लग्न होते हैं। इन 12 लग्नों में शनिदेव किन किन लग्नों में कारक होते हैं, क्योंकि शनिदेव जहां कारक होंगे वहां पर विशेष फल प्रदान करेंगे या फिर हमें विशेष कर्म करवाने के लिए संकेत देते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि शनिदेव किन किन लग्नों में कारक होते हैं। मित्रों, वृषभ लग्न में शनिदेव नवम और दसम भाव के स्वामी होते हैं। मित्रों, कालपुरुष कुंडली देखें तो कालपुरुष कुंडली के अंदर दसम भाव में मकर राशि होती है, इसके स्वामी शनिदेव बनते हैं। दसम भाव केंद्र भाव है और नवम भाव धर्म त्रिकोण का भाव है। जब भी कोई ग्रह त्रिकोण का और केंद्र का संबंध बनाता है, तब वह अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करता है और विशेष योग का निर्माण करता है। केंद्र भाव विष्णु भाव होते हैं और धर्म त्रिकोण लक्ष्मी भाव होता है। तो जब भी कोई ग्रह विष्णु भाव और लक्ष्मी भाव से संबंध बनाता है, तब वह विशेष योग का निर्माण करता है। तो यहां पर वृषभ लग्न में शनिदेव विशेष योग का निर्माण करने वाले हैं। इसी कारण से वृषभ लग्न के अंदर शनिदेव कारक होते हैं और विशेष फल प्रदान करते हैं। इसके अलावा मिथुन लग्न में शनिदेव कारक होते हैं। मिथुन लग्न के अंदर शनिदेव अष्टम और नवम भाव के स्वामी बनते हैं। मित्रों, नवम भाव भाग्यस्थान है। यहां पर शनिदेव विशेष फल देने वाले होते हैं, भाग्य में वृद्धि करने वाले होते हैं। वो बात अलग है कि यह पिता से कुछ संबंध खराब करते हैं, लेकिन आपके भाग्य में यहां पर शनिदेव वृद्धि अवश्य करते हैं। अष्टम भाव में शनिदेव आपकी उम्र को बढ़ाने वाले होते हैं, आपको दीर्घ आयु बनाने वाले होते हैं। यहां पर शनिदेव जब स्वामी होते हैं, तो मिथुन लग्न के अंदर शनिदेव
आपकी आध्यात्म में रुचि पैदा करते हैं और धर्म की ओर आपको अग्रसर करते हैं। इसीलिए मिथुन लग्न के अंदर शनिदेव कारक होते हैं। कन्या लग्न, कन्या लग्न के अंदर शनिदेव पंचम और छठे भाव के स्वामी बनते हैं। मित्रों, कन्या लग्न के स्वामी बुध होते हैं और बुध और शनि का जब भी संबंध बनता है तब जातक विशेष बुद्धि वाला होता है। अपनी बुद्धि से वह चालाक होता है और सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला होता है। इसीलिए कन्या राशि के अंदर, कन्या राशि के लग्न में शनिदेव विशेष रूप से कारक होते हैं। और वैसे भी मित्रों, छठे भाव के अंदर जब भी शनिदेव आते हैं तब विशेष प्रकार से कारक हो जाते हैं और विशेष फलों को देने वाले होते हैं। इसके अलावा तुला लग्न, मित्रों तुला लग्न के अंदर शनिदेव चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। मित्रों, केंद्र और त्रिकोण का योग, यहां पर पंचम भाव धर्म त्रिकोण में आता है और चतुर्थ भाव केंद्र भाव होता है। जब भी कोई ग्रह केंद्र और त्रिकोण का योग बनाता है, संबंध बनाता है, तब वह विशेष योग बनाने वाला होता है और विशेष प्रभाव देने वाला होता है। इसी कारण से तुला राशि में शनिदेव कारक होते हैं और वैसे भी तुला राशि के अंदर शनिदेव उच्च के होते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देने वाले होते हैं। अब मित्रों मकर लग्न, मित्रों मकर लग्न में शनिदेव लग्न के और द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं, यानी धन भाव के स्वामी होते हैं। यहां पर क्योंकि यह खुद की ही राशि है, स्वयं की राशि है, इसीलिए यह इस भाव में कारक होते हैं, इस लग्न में कारक होते हैं और अत्यंत विशेष प्रभाव देने वाले होते हैं। यह जातक को वाणी से धनी बनाते हैं। हालांकि वाणी थोड़ी कटु होती है, लेकिन यह इस वाणी से ही विशेष प्रभाव डालने वाले होते हैं और अपना धन का संचय करने वाले होते हैं। अब अंतिम जो लग्न है जिसमें शनिदेव कारक होते हैं वह लग्न है कुंभ लग्न। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है। इसके अंदर शनिदेव अत्यंत ही विशेष प्रभाव देने वाले होते हैं और विशेष योग बनाने वाले होते हैं। मित्रों, शनिदेव यहां पर आपके करियर को चमकाने वाले होते हैं, विशेष उपलब्धियां आपको दिलाने वाले होते हैं। मित्रों, यह 6 लग्न हैं: वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न। इन 6 लग्नों में शनिदेव कारक होते हैं और आपको विशेष शुभ फल प्रदान करते हैं। अब इन लग्नों के अलावा हमारी कुंडली के जो भाव हैं, कुछ भावों में शनिदेव विशेष रूप से कारक होते हैं। इन भावों में आकर शनिदेव आपको विशेष सफलता प्रदान करते हैं। यह भाव है हमारी कुंडली का तीसरा भाव। हमारी कुंडली का तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है, मेहनत का भाव होता है और परिश्रम का भाव होता है। इस भाव में जब शनिदेव आकर बैठते हैं तब यह कारक हो जाते हैं और हमें विशेष उपलब्धि हासिल करवाते हैं। मित्रों, पराक्रम भाव में जब शनिदेव आते हैं तब आपसे कठिन परिश्रम करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं। यहां पर जो भगवान श्री कृष्ण का गीता में उपदेश है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, तो यहां पर शनिदेव केवल आपसे कठिन परिश्रम करवाते हैं, कर्म करवाते हैं। फल आपको अत्यधिक देरी से प्राप्त होता है, लेकिन जो सफलता आपको अंत में प्राप्त होती है वह सफलता बहुत बड़ी होती है। इसलिए जब भी शनिदेव आपके तृतीय भाव में हो तब समझ जाना कि शनिदेव कारक हैं। आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अंत में आकर आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा छठे भाव में जब शनिदेव होते हैं तो वह यहां पर कारक होते हैं। मित्रों, छठा भाव रोग रिपु ऋण का होता है। यहां पर रिपु यानी शत्रु, यहां पर शनिदेव आपकी शत्रुओं से रक्षा करते हैं। वो बात अलग है कि जब शनिदेव यहां पर होते हैं तब आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन शत्रु चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। यहां पर आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। इसी प्रकार से आपको रोगों से मुक्ति दिलाते हैं। रोग तो आपको होंगे, लेकिन अंततः उन रोगों से, उन कष्टों से आपको मुक्ति दिलाने वाले होते हैं। इसी प्रकार से आपका जो ऋण है, ऋण तो आपके ऊपर होगा, लेकिन उस ऋण से आपको परेशानियां बिल्कुल भी नहीं होंगी। उन ऋणों से आपको मुक्ति दिलाने वाले होंगे। तो शनिदेव छठे भाव में विशेष रूप से कारक होते हैं। अब मित्रों, जब शनिदेव नवम भाव में होते हैं तब यह विशेष रूप से कारक हो जाते हैं। यहां पर शनिदेव आपके पिता से आपके संबंध अवश्य खराब कराते हैं, लेकिन यह
उच्च शिक्षा के लिए आपको सफलता दिलवाते हैं। लंबी यात्राएं यदि आपको करनी है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त कराते हैं। आपकी धर्म में, आध्यात्म में रुचि पैदा करते हैं और उस पथ पर आपको अग्रसर कर देते हैं। शनिदेव यदि दसम भाव में विराजमान है तो शनिदेव यहां पर विशेष रूप से कारक होते हैं। दसम भाव कर्म भाव है और कालपुरुष कुंडली के अंदर शनिदेव दसम भाव के स्वामी होते हैं, क्योंकि दसम भाव में शनिदेव की मकर राशि होती है। तो यहां पर शनिदेव आपको करियर में या आपके करियर को चमकाने वाले होते हैं। मित्रों, यहां पर शनिदेव कर्म की भट्टी में आपको तपाकर आपका करियर चमकाने वाले होते हैं। तो विशेष रूप से दसम भाव में शनिदेव कारक होते हैं। 11वें भाव में जब शनिदेव होते हैं तब इस भाव में भी शनिदेव विशेष रूप से कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अंदर 11वें भाव में कुंभ राशि होती है जो शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि होती है। आय भाव के अंदर जब शनिदेव आते हैं तब आपके मित्रों के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं। आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनके साथ अच्छे संबंध बनाते हैं। आपको करियर में विशेष ऐसे मौके पैदा करते हैं जिनसे आपको धन की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से यह कुछ भाव हैं जिन भावों में शनिदेव विशेष रूप से कारक होते हैं। आपकी कुंडली के अंदर भी यदि शनिदेव इन भावों में विराजमान हैं तब समझ लेना कि शनिदेव आपके लिए कारक हैं और शनिदेव जिस भाव में है उस भाव से संबंधित आपको प्रयास अवश्य करने हैं। इसके अलावा कुछ राशियां हैं जिन राशियों में शनिदेव यदि बैठ जाते हैं तो विशेष प्रभाव देने वाले होते हैं। पहली राशि वृषभ है। वृषभ राशि के अंदर जब शनिदेव बैठते हैं तो आपसे विशेष कर्म करवाते हैं, परिश्रम करवाते हैं और आपको कर्मठ बनाते हैं। मिथुन राशि के अंदर जब शनिदेव बैठते हैं तो मिथुन राशि संचार की राशि है। यह आपके अंदर जो काबिलियत है उसको बाहर निकालने की राशि है। तो शनिदेव यहाँ पर आपसे परिश्रम करवाएंगे और आपकी योग्यता अनुसार विशेष कर्म करवाकर आपको सफलता प्रदान कराते हैं। तुला राशि के अंदर शनिदेव उच्च के होते हैं और विशेष लाभ आपको देने वाले होते हैं। धनु राशि के अंदर शनिदेव आपको विशेष रूप से आध्यात्म की तरफ ले जाने वाले होते हैं और धर्म के प्रति आपकी रुचि पैदा करते हैं। मकर राशि के अंदर शनिदेव आपको विशेष कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। कुंभ राशि के अंदर शनिदेव, क्योंकि शनिदेव की यह मूल त्रिकोण राशि है, इसके अंदर शनिदेव आपसे विशेष कर्म करवाकर आपको लाभ की प्राप्ति कराते हैं। इसके अलावा मित्रों, शनिदेव हमारी कुंडली के अंदर किस नक्षत्र में विराजमान है यह जांचना भी आवश्यक होता है। यदि शनिदेव अपने ही नक्षत्र में विराजमान है या अपने मित्र की राशि के नक्षत्र में विराजमान है तब विशेष प्रभाव देने वाला होता है। जैसे मान लीजिए शनिदेव पुष्य नक्षत्र में विराजमान है, पुष्य नक्षत्र शनिदेव का ही नक्षत्र है, या अनुराधा नक्षत्र में विराजमान है, अनुराधा नक्षत्र भी शनिदेव का स्वयं का नक्षत्र है, या फिर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में विराजमान है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र भी शनिदेव का ही नक्षत्र है, तो इन नक्षत्रों में शनिदेव विशेष प्रभाव देने वाले होते हैं। या फिर इसके अलावा शनिदेव पुनर्वसु नक्षत्र में विराजमान है जो कि गुरुदेव बृहस्पति का नक्षत्र है। गुरुदेव बृहस्पति और शनि का जब संबंध बनता है तब वह विशेष प्रभाव देने वाला होता है, विशेष उपलब्धियां हासिल कराने वाला होता है। तो यदि गुरुदेव बृहस्पति के नक्षत्र में शनिदेव विराजमान होंगे तब भी यह हमें विशेष प्रभाव देने वाले होंगे। इस तरह से मित्रों, आप अपनी कुंडली में भी यह देख सकते हैं कि शनिदेव आपकी कुंडली में कारक हैं या अकारक हैं। कारक होंगे तो आपको विशेष सफलता शनिदेव प्राप्त कराएंगे। यह हो सकता है कि जब शनिदेव की दशा आरंभ हो तब आपको यह विशेष सफलता प्राप्त हो, उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। लेकिन शनिदेव के द्वारा आप यह मालूम कर सकते हैं कि आपको आगे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कर्म क्या करने हैं और कर्म कैसे करने हैं। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन की सफलता को तय कर सकते हैं। तो मित्रों, यह था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आगे दीजिए नमस्कार। जय श्री राम।